हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है, एंड देन अलोंग विद दैट वी आल्सो सॉ कि क्लाइंट कैसे एक ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है। राइट। अभी नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनी के फाइनेंशियल्स। ठीक है। अ, तो हम लोग जब ये प्रोसेस कर रहे थे, जैसे कि मैं जब भी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर क्लिक कर रहा था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। कोटेशंस, इनवॉइसेस, पेमेंट रिसीवेबल जो हम लोगों को क्लाइंट से आने वाले हैं, पेमेंट पेएबल जो हम लोगों को अपने वेंडर्स को देने हैं, ऑर्डर का प्रॉफिट एंड लॉस, और जीएसटी आर वन रिपोर्ट हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। पहले इनवॉइस। तो कोटेशन में जाके जो अभी हमारे यहाँ पे वन इन प्रोग्रेस, जो रिक्वायरमेंट वन हो चुके हैं, वो जो इनवॉइस हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो नॉट सेलेक्टेड, तो हमारा जो एम्प्लॉय ज्वाइनिंग किट था इसका ऑटोमेटिकली एक स्टेटस लग चुका है वन बोल के, तो हम लोगों को इसको जस्ट ओपन करके कन्वर्ट टू इनवॉइस करना है। तो हम लोगों ने ये कन्वर्ट टू इनवॉइस कर लिया और ये इनवॉइस में आ चुका है। तो जब सेल्स पर्सन ऑर्डर मार्क कर रहा था एज अ वन, तो उसने एक एडवांस पेमेंट भी डाला था जो अकाउंटेंट के पास या फिर ओनर के पास अप्रूवल के लिए आ जाता है। ठीक है। एंड देन अकाउंटेंट इसको अप्रूव कर सकते, तो यहाँ पे आके बाद में वो एडिट भी कर सकती है कि डेट चलो गलत हुआ या फिर रेफरेंस नंबर कुछ गलत हुआ, तो यहाँ से वो एडिट कर सकती है या फिर डिलीट भी कर सकती है। एंड देन प्लस और भी पेमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा फुल जीएसटी कोटेशन आ जाता है। ठीक है। अभी जो जीएसटी नंबर हम लोगों ने क्लाइंट का तो नहीं डाला है, बट देन जो भी जीएसटी हम लोग डालते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा जीएसटी, आई जीएसटी, सी जीएसटी, अच्छा ओके सॉरी, जीएसटी डाला हम लोगों ने 09 डाला था, मतलब विच वॉज इंटर इंटरस्टेट, सो दैट्स द रीजन ये आई जीएसटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। ओके। तो नहीं तो सी जीएसटी, एस जीएसटी ऐसा आ जाता है। राइट। तो हम लोगों का यहाँ पे इनवॉइस हो गया है। तो जब मैं ये इनवॉइस डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे आप पहले एडिट इनवॉइस कर सकते हैं। ई इनवॉइस चाहिए तो क्रिएट ई इनवॉइस करके जो आपका आरएन नंबर या फिर जो आपका क्यूआर कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। ई वे बिल अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे पूरा ऐड कर सकते हैं। राइट। बट मैं जब यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ इसका, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, प्लस मुझे नीचे दिखाई देगा कि रिसीव्ड ऑन 4 जून 2026 एनईएफटी के थ्रू इतना अमाउंट था, और बैलेंस ड्यू है अभी 89,700। तो ये सिर्फ डाउनलोड होने के बाद ही दिखाई देगा। ठीक है। ये पहला भी इनवॉइस आ चुका है अभी आपका। सेकंड, अभी देखो हम लोगों ने कुछ एंट्री नहीं की, कुछ नहीं किया, कुछ वेंडर के पेमेंट नहीं डाले, कुछ नहीं डाले, फिर भी अगर मैं अकाउंट सेक्शन में जाके ऑर्डर का प्रॉफिट एंड लॉस देखूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है एम्प्लॉय ज्वाइनिंग किट, शार्टेक प्राइवेट लिमिटेड। राइट। अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि मैंने इस ऑर्डर में कितना कमाया है। रिवेन्यू इसका था 1,45,696 आफ्टर जीएसटी। ओके। पेमेंट रिसीव्ड इतना हुआ है। कॉस्ट एक्सपेंसेस मेरे 1,08,200 हो गए थे, और प्रॉफिट हमारा 25% बन चुका है इसमें। तो यहाँ पे जैसे जब हम लोगों ने ऑर्डर मैनेजमेंट में जैसे जैसे स्टेप्स हम लोगों ने आगे बढ़ाए थे, फॉर एग्जांपल जब हम लोग डालते हैं कि प्रोसेस, समझो हम लोगों ने बोरोसिल की बोतल जब प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो अब ऑटोमेटिकली एक बिल बन जाता है पेएबल्स में। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके आज का डाल दूँ, टुडेज बोल के डाल दूँ, तो मुझे सारे अन्य और ऑल कर दूँ, दिस वीक,
सॉरी, तो वो मुझे लग रहा है यस्टरडे में चला गया है, क्योंकि मैं अभी रात को 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये यस्टरडे में चला गया है, ठीक, कल के डेट पे। तो अगर आप देखोगे तो पोर्टर को कैश एम्ब्रॉयडरी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग किट 2000, एबीसी एनग्रेविंग, ठीक है, एनग्रेविंग का 1000 रुपये बना था। अभी कैसे कैसे आया है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एम्प्लॉय ज्वाइनिंग किट सृष्टि एंटरप्राइजेस से हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था जूट बैग। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीजें एंट्री हो चुकी है। जूट बैग का अमाउंट भी एंटर हो चुका है, 70 रुपये का हम लोगों ने जूट बैग लिया था। और जूट बैग का जो हम लोगों ने प्रिंटिंग भी लिखा था ना, हम लोगों ने लिखा था कि जूट बैग पे प्रिंटिंग जो है वो सप्लायर ही करके दे देगा, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पे हम लोग जीएसटी अमाउंट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि यहाँ पे दिया है जीएसटी परसेंटेज लॉक बिकॉज दिस सप्लायर डज नॉट हैव अ जीएसटी आईएन ऑन फाइल एडिड टू दी पार्टनर प्रोफाइल। तो हम लोग या तो वेंडर्स में जाके, सप्लायर में जाके, या फिर प्रिंटिंग मेथड में जाके, तो समझो सृष्टि एंटरप्राइजेस यहाँ पे जाके इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, जीएसटी नंबर डाला एंड देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जीएसटी का ओपन हो जाता है फाइल। ओके, तो हम लोग उसके बाद जीएसटी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो 12, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बाद में रिकॉर्ड पेमेंट कर सकते हैं, सेव चेंजेस हो गए। तो मैक्सिमम हम लोग इतना पे कर सकते हैं, समझो 8624। हम लोगों ने कब पे किया था, समझो हम लोगों ने 15 तारीख को पे किया। ये रेफरेंस आईडी है, कुछ बिल रिसिट वगैरह है तो यहाँ पे डाल सकते हैं और रिकॉर्ड करके डाल दिए, हो गया। चलो, ये पेड़ बोल के इसको आ गया है, तो इसको पेड़ बोल के आ गया है पूरा, right? ये पोर्टर का आ गया है अपना, जो हम लोगों ने पोर्टर के एक्सपेंसेस वहां पे डाले, सॉरी, पोर्टर से हम लोगों ने मुंबई में भेजे थे, मुंबई में हम लोगों ने ट्रांसफर किए थे। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपने वो पोर्टर के चार्जेस क्लाइंट ने पे किए थे तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना प्राइस, जो भी प्राइस है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। समझो 600 रुपये लगा था। ओके, एंड रिकॉर्ड पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। रिकॉर्ड 600 रुपये, रिकॉर्ड पेमेंट। ओके, तो ये भी पे हो चुका है। प्लस ऑपरेशंस वाले ने एक कॉस्ट भी डाला था वहां पे, जो था 1000 रुपये पोर्टर का, राइट। वो यहाँ पे कॉस्ट अप्रूवल में होता है, वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता। आप इसको अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, तो समझो मैं अप्रूव कर लेता हूँ इसको। तो आप जैसे चाहे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सप्लायर्स ही देखने हैं तो सप्लायर का सारा आ जाएगा, कौन कौन से सप्लायर का कितना कितना देना है, बचा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंटिंग वेंडर का वैसा ही, कुरियर पार्टनर्स का वैसा ही, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं आपके वेंडर के नाम से, क्लाइंट के नाम से, या फिर ऑर्डर नेम, ऑर्डर आईडी, जैसे भी आप सर्च करना चाहते हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो समझो ब्लू डार्ट ने एक रेज कर लिया, और ब्लू डार्ट का समझो खर्चा, उम, जो भी बिल बिल डिटेल है उसके यहाँ पे आपने डाल दिया, इनवॉइस यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसका प्राइस जाता है समझो 5000, ब्लू डार्ट ने ले लिया, ठीक है। तो जो जो यहाँ पे गया है, यहाँ पे एंट्री आ जाता है पूरा। ओके, एंड देन आप इसको रिकॉर्ड पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप जब ऑर्डर प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, तो अभी आप देखोगे कि 25% से 24% पे आ गया, क्योंकि कुछ कॉस्ट हम लोगों ने ऐड किए हैं। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं सारे कॉस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। डिलीवरी कॉस्ट आ चुका है, जो 1000 रुपये जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ने डाला था। बोरोसिल का 58,000,
इसका 32, इसका 1000, इसका 6500। तो यहाँ पे सारा चीज़ें आ चुका है, पेबल्स, ऑर्डर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट थिंग है पेमेंट रिसीवेबल। ओके, तो जिस जिस क्लाइंट का रिसीवेबल का आना बाकी है, आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी ये था एम्प्लॉय ज्वाइनिंग किट, राइट। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। समझो क्लाइंट को कॉल करना है 30 तारीख को, कि ये 30 तारीख को पे करेगा, राइट? और 30 तारीख के 1 बजे को कॉल करना है, राज को सेव कर लिया। ओके, तो आप यहाँ से जो भी है आउटकम वगैरह लॉग इन कर सकते हैं, नेक्स्ट रिमाइंडर डाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी डालना है आप कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे इसका एक दिखाई देगा कि बाबा इसका एक रिमाइंडर सेट हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिमाइंडर ऑन 30th June एट 1 PM। ठीक है, तो ऐसा करके आप पूरा अकाउंट सेक्शन आप अपना पूरा मैनेज कर सकते हैं, प्लस GST R1 रिपोर्ट जैसा आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो, कौन सा मंथली का चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली चाहिए, और आप वैसे जो भी ईयर का चाहिए आप यहाँ पे डाल के डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड GST इन फॉर्मेट, प्लस समझो आपका, अगर आपको सारे परचेस जो आपने किए हैं के वेंडर्स का सारा, सप्लायर, प्रिंटिंग वेंडर और कुरियर पार्टनर, इनका सबका अगर करना है, डाउनलोड करना है, तो आप परचेस रजिस्टर पे जाके कौन से महीने का करना है, जो मंथली जून महीने का करना है, तो जून महीने में टोटल 32 बिल जनरेट हुए हैं, वो आप डाउनलोड परचेस रजिस्टर कर सकते हो। तो वहाँ पे पूरा आपको डिटेल्स आ जाएगा किसको आपने कितना पे किया है, राइट। तो ये था अकाउंट अकाउंट सेक्शन का। तो बस ये अपना इम्पोर्टेंट था पूरा पूरा एक फ्लो, कि कैसे आप अपने पूरे एक ऑर्डर को मैनेज कर सकते हो, पूरा गिफ्टर यूज कर सकते हो। सेकेंडली फाइनेंस वाले को, अकाउंटेंट को और ओनर को और एडमिन को ये यहाँ पे दिखाई देता है एक्चुअल फाइनेंस बोल के। तो व्हाट इज एक्चुअल फाइनेंस? तो इनवॉइस, बिल्स, ये सारे बिल्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। बट एक्चुअल मनी कितना हम लोगों को रिसीव हुआ, एक्चुअली पे कितना किया और कितना प्रॉफिट बनाया ये महीने में हम लोग, ये महीना या फिर ये क्वार्टर, जो भी है आप यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको डेटा दिखाई देगा, राइट। so this is how you this is what is how is the flow of a complete order। ठीक है, starting from adding a lead to adding a requirement, and then the flow कि आप उसको product के options भेज रहे हो, then you send in the samples, you send in the quotation, you mark the order as won, ऑर्डर को एग्जीक्यूट प्लान कर रहे हो, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हो, देन ऑर्डर डिलीवरी होने के बाद आप फाइनेंशियली उसको कैसे, पेमेंट रिसीवेबल जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, पेमेंट पेबल्स के ऊपर कैसे फोकस कर रहे हो, एंड देन ऑर्डर एंड प्रॉफिट लॉस आपका तो ऑटोमेटिकली आपको लाइव दिखाई देता है। सो एज अ ओनर ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑर्डर चल रहा है और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बाबा ऑर्डर में इतना प्रॉफिट होने वाला है मुझे, या फिर इतना लॉस होने वाला है, राइट। तो पूरा ये आपको डैशबोर्ड देता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स है जो मैं और वीडियोस में बताऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस और बनाऊंगा। बट देन दिस वाज द कंप्लीट फ्लो, राइट। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो फीचर्स है जो आपको फ़ायदा दे देंगे। और रिपोर्ट्स सेक्शन कैसे एक्सप्लोर करना है वो भी आप एक बार चेक कर लेना खुद से, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7448070184। मेरा नाम विल्सन फर्नांडिस है। आई एम द फाउंडर ऑफ गिफ्टर। यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।